हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो है वो उसके लिए जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है रिसेंट में कश्मीर में कंडक्ट किया गया, जो कि 16 ऑफ मार्च को था। ओके, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है कैंडिडेट ने शेयर करे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली आए थे। ठीक है, और वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, और देखेंगे ट्रेंड जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। जो अभी जम्मू डिवीजन का पेपर भी है 23 ऑफ मार्च को। तो इसमें अगर देखें एग्जाम की बात करें जूनियर असिस्टेंट का जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और टोटल जो मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स हैं फॉर दी एग्जामिनेशन। और दूसरी बात ये है कि इंटरव्यू जो है वो 20 मार्क्स का रखा गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखेंगे कि सिलेबस अगर देखें हम, तो सिलेबस में आपका जनरल इंग्लिश है 30 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर जो है 25 मार्क्स का है। बेसिक कंसेप्ट कंप्यूटर के 15 मार्क्स के, जावा रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स का। अब हम कुछ देखते हैं टॉपिक्स, जैसे आपको स्पेसिफिक देखना, जो एग्जाम कल भी हुआ है इन द सेंस की 16 मार्च को भी हुआ है। तो उसमें स्पेसिफिकली अगर बात करें, जस्ट 1 मिनट, स्पेसिफिकली अगर बात करें हम, तो इंग्लिश इंग्लिश में जो जो टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं वही आपके टॉपिक वहां दिखे हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो है डिवीजन का 16 को हुआ है, अब जम्मू का है 23 को। अब अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो स्पेसिफिकली मेंशन है इनका, तो जब इन इंग्लिश में लिखा है आर्टिकल, तो आर्टिकल पढ़ के जाना आपने। वर्ब्स लिखा है, टेंसेस लिखा है, प्रीपोजिशन लिखा है, वॉइस लिखा है, सिनोनिमस और पंक्चुएशन लिखा है। तो जब स्पेसिफिकली सिलेबस में ये लाइन लिखी गई हैं, तो ये आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। तो आर्टिकल्स, एक दो आर्टिकल पूछ लिया, वर्ब्स पूछ लिया, टेंसेस पूछ लिया, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये आपने पढ़ के जाना है स्पेसिफिकली जो जो चीजें मेंशन की गई हैं। जीके की बात करें तो जीके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के रिलेटेड थे। तो वो भी देखेंगे को किस तरीके से आपको और भी करने चाहिए, जो अगर आप आगे जम्मू डिवीजन में अपेयर होने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में भी आपका देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको स्पेसिफिकली देखनी है, और कोड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है वो कौन कौन सी है। पहले देख लेते हैं पेपर जो कल हुआ है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस। जैसे इन्होंने लिखा है, ये करंट अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चन है। जैसे स्टेयरिंग कमेटी ऑफ द एसेट्स रिकवरी एजेंसी इंक्लूड, इस पे क्वेश्चन आया है। फिर आया म्यूजियम सिलेक्टेड संगीत के लिए, उसके लिए अवार्ड किसको दिया गया, वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द पोल पिटीशन किसको के पास है। ठीक है, उसके बारे में पूछा है। फिर पूछा ब्लैक होल फाउंड रिसेंटली कहाँ पाया गया है। इसके साथ में क्वेश्चन पूछा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का, स्पेसिफिकली डेट मेंशन की गई है यूनेस्को की, तो हेरिटेज साइट की वो पूछी गई है। इससे इसी तरह आपको अमरो स्कीम पूछी गई है, क्वाड्स की समिट पूछी गई है, यूथ वोटर अवेयरनेस पूछा गया है, नेटो के रिलेटेड पूछा है, फर्स्ट आसियान बुद्धिस्ट समिट पूछी गई है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। फिर इसके साथ पूछा गया है थीम जो है जोन डे का कौन सा है, इंडिया टर्की फ्रेंडशिप, और विजय और अयोध्या न्यू एयरपोर्ट नेम क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो मोस्टली आप क्वेश्चन देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है वो करंट के बेसिस पे पूछे हैं, जो आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन भी किया गया है जीके का। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। ये आपके अगर साइड पे अगर देखेंगे तो इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास आएगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का हमारे पास देखो, कंप्यूटर का स्पेसिफिकली एब्रीविएशन उन्होंने पूछी है, तो एब्रीविएशन पढ़ के जाएं आप। स्पेसिफिकली एब्रीविएशन पढ़ के जाएं, जैसे इन्होंने लिखा है आईएसपी की BIOS DNS, तो एब्रीविएशन आपने फिर भी कंप्यूटर के लिए पढ़ना है। साथ में कोड के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो वो प्लीडिंग का मीनिंग पूछा है, प्रोहिबिशन का वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा, ये इसकी PDF मिल जाएगी। अब आपने किस किस चीजों पे ध्यान देना है, कि क्या चीजें आप जम्मू का डिवीजन वाले बच्चे जो एग्जाम देंगे उन क्या क्या फोकस करना है आपने। तो स्पेसिफिकली देखो, करंट अफेयर के लिए आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं कुछ टॉपिक आपको बोल रहा हूँ, ताकि वो आप टॉपिक पढ़ के जाए। जैसे डेज पढ़ के जाने, ठीक है, नेशनल डे कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी डे कौन सा है, वोटर डे कौन सा है, अवेयरनेस डे कौन सा है, ठीक है, करप्शन अवेयरनेस डे कौन सा है, वोटर वाला बायोडाइवर्सिटी डे, या फिर आपका इन्वायरमेंट डे कौन सा है, इसी तरह से आपका वेटलैंड डे कौन सा है। ये डे वाली PDF मैंने आज ही टेलीग्राम पे शेयर करी है, वो आप एक बार देख लें। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की कितनी है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली देखनी है। और फर्स्ट कौन सी थी इंडिया की,
ठीक है, और आज की डेट में टोटल कितनी है, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है स्पेसिफिकली ये न्यूज में थी, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने डेट पूछी है कि कब यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला उसको। लेकिन आप नालंदा यूनिवर्सिटी भी पढ़े, साथ साथ में आप देखें बाकी वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कौन कौन सी इंडिया की है, तो वो पढ़ना है। साथ में आप एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, रिट्स, रिट्स पढ़नी है, ठीक है। अंडर आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 में, ठीक है। आर्टिकल 32 में रीड्स जो है, टाइप्स ऑफ रीड, जैसे 5 की 5 रीड्स आपने देख के जानी कौन कौन सी है, स्पेसिफिकली देखना आपने। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट की क्या होती है और उसकी क्या है। एक क्वेश्चन आपका बनता है जे एंड के का हाई कोर्ट का, जो इसमें पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। जे एंड के हाई कोर्ट जो है कब कब बनी थी, कौन सबसे पहले स्टार्ट किया था, और आज की डेट में इसके जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस आज की डेट में कौन है, और हाई कोर्ट का उद्घाटन किसने किया था स्टार्टिंग में, कब से बनी है, सारी चीजें स्पेसिफिकली आपको पता होनी चाहिए। टोटल जजेस कितने हैं, और स्पेसिफिकली साथ में आपको पता होना चाहिए हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है। साथ में आपने सुप्रीम कोर्ट का जजेस का भी देखना है, ताकि आपको पता चले कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो रही है। और पावर देखनी है आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कौन कौन सी पावर्स अलग अलग तरीके से हैं। इसके अलावा आपने देखना है स्पेसिफिकली स्कीम के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम चल रही है, जैसे अमृत स्कीम है, तो रिलेटेड टू किसके है वो चीजें देख लेनी है आपने। इस तरह से एक जल जीवन मिशन भी चल रहा है जे एंड के में, वो देखना आपने। और 3 4 और स्कीमें हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आपने वो स्कीम्स पढ़ लेनी है उसी तरह से। एक आपको क्वेश्चन आ सकता है जो कि स्पेसिफिकली मैं बोलूँ रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट, रामसर साइट, तो ये पढ़ के जाना रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। ओवरऑल इंडिया में कितनी टोटल साइट्स हैं वो देखनी है आपने, टोटल साइट कितनी है, और फर्स्ट रामसर साइट्स कौन सी इंडिया की थी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था रामसर साइट के रिलेटेड, ठीक है। पहले हुआ था, हाई कोर्ट ने करवाया था वो। तो रामसर साइट के बारे में उसमें पूछा गया था, हाई कोर्ट में कंप्यूटर की एक पोस्ट आई थी, तो उसमें पूछा गया था, हो सकता है इसमें पूछे, और ये न्यूज में भी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए रामसर साइट्स टोटल कितनी है इंडिया की, और फर्स्ट जो है कौन सी है, और लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेनी है। रामसर साइट मैंने बोला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आ गया ऑपरेशन पढ़ने आपने, जैसे ऑपरेशन आपका, ऑपरेशन मेघदूत आ गया, कौन ये किसके लिए था वो पढ़ना आपने। इस तरह से आपने ऑपरेशन सद्भावना पढ़ना है, सद्भावना किसके रिलेटेड है, ठीक है। और ऑपरेशन सर्द हवा वाला पढ़ना है। इस तरह ऑपरेशन गंगा देखना आपने, ऑपरेशन कावेरी देखना है, किस किस के रिलेटेड ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो सबमिट है, जैसे इन्होंने इसमें पूछ लिया आपका क्वाड सबमिट के बारे में पूछा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक पूछा है ना आपको क्वाड सबमिट के बारे में, ये क्वाड सबमिट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इस बार आपका जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है, आप एससीओ का देख लो, साथ में देख लो आप ब्रिक्स का, ठीक है। ब्रिक्स की भी सबमिट अभी कहां हुई है, ब्रिक्स की सबमिट हुई है रशिया में, तो इसका थीम देख लो। और रशिया ने 2024 ये देख लो कि 2024 में और 25 में कौन इसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। 2024-25 में ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है। इस तरह एससीओ का देख लो, और क्वाड का देख लिया, क्वाड के कितने मेंबर्स हैं वो भी देख लेना आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया G20 का भी देखना आपने। ये 4 कम से कम पढ़ के जाए, ताकि चारों में से अगर एक करंट के रिलेटेड चीज आए तो आपके फायदे के लिए सही रहे। बाकी नेटो है, तो नेटो का एक तो आप वेबसाइट पे चले जाओ सीधे डायरेक्टली, नेटो के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं। और ये इसमें इंडिया तो है ही नहीं, पार्ट ही नहीं है उसका, तो नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी वाला है ये, ठीक है। तो मेंबर्स को कितने हैं इसके, और इन्होंने ये रिसेंटली उन्होंने कोई ऑपरेशन चलाया था वो देखना है आपने। फिर बाकी ये बात रही फर्स्ट एशियन एशियन बुद्धिस्ट समिट, तो ये इंडिया में हुई थी, और मिनिस्ट्री उन्होंने बोला है तो दोबारा से देखना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के रिलेटेड है। थीम ओजोन डे का बोला, तो ओजोन डे मैंने ऑलरेडी बोला डेज आपने देखना ही है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि जैसे ओजोन इस पे थीम पूछा, तो आपका इन्वायरमेंट डे का थीम पूछ लें, या फिर आपको वेटलैंड डे का थीम पूछ लें वापिस से, ठीक है। तो ओजोन लेयर के बारे में और चीजें पढ़नी है आपने, जैसे ओजोन लेयर कहाँ लोकेटेड है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, और डॉप्सन यूनिट से मेजर किया जाता है, या फिर कब से ओजोन डे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ओजोन टर्म किसने दी, वो वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं। और इसके रिलेटेड और चीजें देखनी है आपकी, जैसे ओजोन के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। एक और चीज देखनी है आपने, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है, वो चीज देखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ गया एयरपोर्ट, जैसे हमने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम नया पूछा, हो सकता है ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम पूछ ले, ठीक है। इस तरह से जे एंड के एयरपोर्ट है उनके नाम देख लेना। जे एंड के में जम्मू का तो सीधा जम्मू है, कश्मीर का कुछ और नाम भी है, कश्मीर में जो एयरपोर्ट है, ठीक है, उसका दूसरा नाम देख लेना है।
और लद्दाख वाले एयरपोर्ट का भी नाम देख लेना इन केस करंट के परस्पेक्टिव से अगर ये पूछे उस तरीके से। बाकी ये प्रेसिडेंट वगैरह जो है ये पास की कंट्री की, जैसे उन्होंने श्रीलंका पूछा तो हो सकता है ये आपका और किसी कंट्री का भी पूछ सकते हैं, तो हो सकता है आप यूएसए का देख लो कौन प्रेसिडेंट है, यूके का देख लो प्राइम मिनिस्टर कौन नया बना है, इस तरह से आपका म्यांमार में देखो क्या चल रहा है, बांग्लादेश में अभी रिसेंट में क्या चेंजिंग आई है वो उसमें देखना है, मतलब प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर देख लो पास पास की इंडिया के पास की कंट्री के, देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया जीके में स्पेसिफिकली हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। देखो इसमें पूरे क्वेश्चन करंट के बेसिस पे पूछे, तो करंट पढ़ना तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, खाली स्टेटिक से काम चलेगा नहीं, स्टेटिक के तो एक क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इधर कोई भी। ठीक है, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आपने देखना है, रीड्स जरूरी पढ़नी है और स्कीम्स पढ़ लेनी है आपने, गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, बाकी स्टैटिक आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बट ये कि यहाँ पे करंट करंट के परस्पेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो इसलिए इसको करना है। बाकी इंग्लिश वाला मैंने बता दिया आपको। कंप्यूटर में एक चीज आपने पढ़ के जानी है, एब्रीविएशंस। ठीक है, कंप्यूटर में दो तीन टॉपिक बोल रहा हूँ मैं आपको, एब्रीविएशंस पढ़ के जानी है। एब्रीविएशन क्या है आप गूगल कर लें जो आपके पास कोई भी किताब है उसमें देख लो कि एब्रीविएशन दी होती है, एब्रीविएशन सब पढ़ लो। ठीक है ना, एक दो पेज की होंगी वो पढ़ लो। उसके बाद आपको एक पढ़ना है रैम और रैम रोम का डिफरेंस पढ़ना है, एक ये क्वेश्चन। एक आपने पढ़ना है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस। एक टॉपिक आपने पढ़ना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और एक कंप्यूटर में जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है, माउस का कौन है, या फिर इस तरह से वो चीजें भी पूछी जा सकती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबमिट देखनी है आपने 2024-25 में सबमिट कहाँ हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो भी देखनी है आपने कि कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबमिट हुई है, क्योंकि ये इंडिया में भी हो सकता है। और ये देख लेना फास्टेस्ट कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है और इंडिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, ये सर्च करना है, गूगल करना है। ठीक है, और ये वाला और वायरस एंटीवायरस के बारे में देख लेना, कौन कौन सा वायरस है और कौन कौन सा एंटीवायरस है। ठीक है, तो वो चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इंग्लिश में स्पेसिफिकली लिखा है उन्होंने जो टॉपिक, तो वो वाले इंग्लिश के देखने हैं। कोड के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, तो कोड के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक एक आपको पीडीएफ दे देंगे, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिशन एक्चुअली में जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो अगर रिट पढ़ा आपने, रिट की टाइप्स पढ़ी, तो वहां से क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, कोड की रिलेटेड टर्म्स बाकी वाली। ठीक है, तो बाकी एक पीडीएफ आपको भेज देंगे और उसमें से कोई चीज आ जाती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलिए विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट। बाकी ऑल दी बेस्ट जिनका भी हुआ है। कट ऑफ की बात कर रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे कट ऑफ, देखो भैया कट ऑफ ऐसे कैसे बता दें, अभी अभी जम्मू डिवीजन का अलग से पेपर होना है, कश्मीर का हो चुका है। ठीक है, अब 80 मार्क्स में से कट ऑफ अब मैं बोलूँ 60 आएगा 65 आएगा, दैट इज नॉट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। कट ऑफ पोस्ट बहुत कम है और ये डिपेंड करेगा कि किस किस तरीके से बच्चों का एग्जाम हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर जैसे बच्चों से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि हमारे 65+ आ रहे हैं। ठीक है, अब कटा में स्पेसिफिकली अभी कुछ नहीं बता सकता मैं, बट बहुत सारे बच्चों से बात होगी, उसके बाद जम्मू डिवीजन वालों का भी पेपर होगा, उनके उनको पूछ के 23 को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कट ऑफ किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी पहले जम्मू डिवीजन का पेपर होने दो, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी अभी तक जिन्होंने कश्मीर डिवीजन में दिया है तो वो वेट करें, अभी 25 का जब 23 का जो पेपर हो जाता है उसके बाद देखते हैं क्या आता है, और रिजल्ट भी बाद में आ ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।